वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो मैं वापस ही हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ लोग एक मल्टीनेशनल ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के सीईओ असिस्टेंट के लिए एग्जाम देते हैं। और ये एग्जाम बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, क्योंकि किसी भी कैंडिडेट को कंपनी का नाम और सीईओ का नाम तक भी नहीं पता है। तो चलिए बिना वक्त को जाया किए इसके एक्सप्लेनेशन को जरा शुरू करते हैं और पता करते हैं कि आखिर इसमें क्या है खास। दरअसल इस मूवी की शुरुआत में हम 8 कैंडिडेट्स को देखते हैं। वो सब लोग बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं। अब इन 8 लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में ले जाया जाता है, जहां पर 8 ही सीट्स होती हैं और उन पर क्वेश्चन पेपर रखे हुए होते हैं, जिन पर कैंडिडेट नंबर लिखा हुआ था और साथ ही एक पेंसिल भी रखी हुई थी। और जाहिर सी बात है, ये जॉब उसी को मिलेगी जो इस एग्जामिनेशन को पास करेगा। वो 8 लोग अपने अपने कैंडिडेट नंबर के हिसाब से उन सीट्स पर बैठ जाते हैं। तभी वहाँ एक गार्ड आता है और आकर के खड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद एक और आदमी वहाँ पर आता है, जो कि ये बताता है कि वो आज इस एग्जाम का इन्विजिलेटर है। फिर वो ये भी बताता है कि ये एग्जाम 80 मिनट्स का होगा, क्वेश्चन सिर्फ एक होगा और जो इस एग्जाम को पास कर लेगा वो इस जॉब को अपने नाम पर कर लेगा। इसके बाद वो कहता है, लेकिन इस एग्जाम के 3 रूल्स हैं। नंबर 1 कि मुझसे और गार्ड से कोई भी बात नहीं करेगा, और जिसने भी कुछ भी हमसे पूछा वो तुरंत डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नंबर 2, अगर आपने अपनी इस एग्जाम शीट को जरा सा भी खराब किया तो आप तुरंत डिस्क्वालीफाई होंगे। और नंबर 3 ये कि अगर आपने एक भी कदम इस रूम से बाहर निकाला तो भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। फिर वो ये पूछता है कि क्या किसी को कोई सवाल मुझसे पूछना है, तो सारे लोग एकदम चुप रहते हैं और कोई भी कुछ नहीं बोलता है। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। अब सभी लोग अपनी डेस्क पर रखे पेपर को देखते हैं तो वो बिल्कुल खाली होता है। पेपर के आगे कैंडिडेट नंबर लिखा होता है और पीछे पूरा ब्लैंक होता है। अब ये सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लेडी होती है जो कि अपने आप को काफी ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रही होती है, तो वो उस पेपर पर लिखना शुरू कर देती है बिना वक्त को जाया किए, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो इस एग्जाम को आसानी से पास कर लेगी। लेकिन तभी कैमरा भाई जूम होता है और उस पेपर को देखा जाता है और गार्ड आता है और उस औरत को वहाँ से तुरंत बाहर निकाल देता है। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उस लड़की ने अपने पेपर को थोड़ा सा खराब कर दिया होता है। अब ये देखकर बाकी जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि भाई आखिर किया क्या जाए। तभी उनमें से एक कैंडिडेट को याद आता है कि इन्विजिलेटर ने गार्ड से और उससे बात करने के लिए भी मना किया है, लेकिन हम लोग आपस में तो बात कर सकते हैं। उनमें से तभी एक आदमी कहता है कि शायद कंपनी उनका टीम वर्क देखना चाहती है। लेकिन ये बात सुनकर के एक आदमी इतने में कहता है कि हम सभी लोग कंपटीशन में हैं, तो भला हम एक दूसरे की मदद क्यों करें। तो एक आदमी ये भी कहता है कि हाँ, हम कंपटीशन में हैं, लेकिन उस कंपटीशन को जीतने के लिए हमें क्वेश्चन तो समझ में आए, तभी तो हम में से कोई ये कंपटीशन जीत पाएगा। और जब तक क्वेश्चन नहीं मिल जाता तब तक हमें एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी। इतने में तभी एक आदमी अपना नाम बताता है, तो दूसरा कहता है कि हमें ना अपना असली नाम नहीं बताना चाहिए। और फिर वो सबका नाम रखने लगता है। वो आदमी सबका नाम उनके रंग और उनकी पहचान के हिसाब से रखता है। उसके साइड में एक काले कलर का आदमी बैठा होता है, तो वो उसका नाम मिस्टर ब्लैक रख देता है और अपने आप को आई एम व्हाइट बोलता है, क्योंकि वो गोरा होता है। एक का नाम वो ब्राउन रखता है और वहीं पर एक लड़की होती है जिसके बालों का कलर थोड़ा सा ब्लॉन्ड होता है, तो वो उसका नाम बिना मेहनत के ब्लॉन्ड ही रख देता है। इसके बाद वो और लोगों को ध्यान से देखता है, तो एक का नाम ब्रूनेट और एक लड़की का नाम डार्क और एक आदमी और होता है जो उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, तो वो उसका नाम डीफ रख देता है। इसके बाद व्हाइट कहता है कि इन्विजिलेटर ने कमरे से बाहर जाने के लिए मना किया है, लेकिन खड़ा होने के लिए तो नहीं, तो वो खड़ा हो जाता है और जो गार्ड होता है वो उसे बाहर भी नहीं निकालता है। फिर उनमें से एक औरत बोलती है कि शायद क्वेश्चन में सी पेपर पे लिखा होगा, तो दूसरी औरत कहती है कि इसका मतलब ये क्वेश्चन शायद इनविजिबल होगा, तभी तो हमें नहीं दिख रहा। इसके बाद वो उस क्वेश्चन पेपर को लाइट में रखती है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं दिखता है। लड़की कहती है कि क्या पता इस पर शेड करने से क्वेश्चन दिख जाए। व्हाइट कहता है कि हाँ, ऐसा करके देख सकते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ब्लैक उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और बोलता है कि देखो, इन्विजिलेटर ने कहा था कि अगर क्वेश्चन पेपर जरा सा भी गंदा हुआ, इंटेंशनली या फिर एक्सीडेंटली, तो आप तुरंत इस एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। डार्क कहती है कि शायद हम सबके क्वेश्चंस अलग हो, क्योंकि इन्विजिलेटर ने कहा था कि आपके पास एक क्वेश्चन होगा जिसका आपको आंसर देना होगा, तो जरूरी नहीं कि सबका क्वेश्चन सेम ही हो। इतना सुनते ही सारे लोग अपना अपना पेपर लाइट में चेक करने लगते हैं, लेकिन उस पर एक भी क्वेश्चन नहीं लिखा होता है। और वहीं डीफ जो होता है वो चुपचाप बैठा होता है, ऐसे मानो जैसे उसे इन सब की बातों से कोई मतलब ना हो। उसने अपना पेपर भी लाइट में नहीं चेक किया होता है। फिर मिस्टर व्हाइट उसका पेपर लेकर लाइट के सामने चेक करता है, लेकिन उस पर भी कुछ भी नहीं लिखा होता है। फिर ब्लैक कहता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे टाइप की लाइट में दिखे।
जैसे कि यूवी लाइट या फिर एक्सरे। इतने में तभी ब्लॉन्ड को वॉल में कुछ दिखता है। वहाँ पर वो कुछ लाइट जैसा होता है और फिर वो ऑन करने का बटन ढूंढने लगती है, लेकिन वहाँ स्विच नहीं होता है। ब्लैक कहता है कि ये इमरजेंसी के लिए बनाई गई है और ये काफी रिस्की है, क्योंकि इसकी वजह से सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी और अगर इमरजेंसी लाइट भी नहीं जली तो फिर हमें कुछ भी नहीं दिखेगा। अब सब आपस में वोटिंग करने लगते हैं कि क्या किया जाए। तो व्हाइट, ब्लैक, ब्लॉन्ड और ब्रूनेट रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। अब 4 लोग रिस्क लेने के लिए रेडी होते हैं, तो वो सारी लाइट को फोड़ देते हैं। सारी इमरजेंसी लाइट्स जो होती हैं वो ऑन हो जाती हैं, जिसके बाद वो वापस से सारे पेपर्स को एक एक करके चेक करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको उसमें भी कुछ नहीं दिखाई पड़ता है। इतने में तभी डार्क को दिखाई देता है कि उसके ऊपर भी लाइट्स हैं, तो वो लोग कहते हैं कि हमें इन्हें भी फोड़ना होगा। अब ये लोग वो लाइट्स भी फोड़ देते हैं। अब इसके बाद इंफ्रेटेड लाइट्स जो होती हैं वो ऑन हो जाती हैं। वापस ये सभी लोग अपने अपने पेपर को उस पर भी चेक करते हैं, लेकिन इन्हें वहां पे भी कुछ नहीं मिलता। अब ये लोग, जैसे मैं इरिटेट हो रही हूँ वैसे ही इरिटेट होने लगते हैं। अब इनके पास 60 मिनट्स ही बचे होते हैं सिर्फ। व्हाइट के दिमाग में तभी एक आइडिया आता है। इन्विजिलेटर ने अपना पेपर स्पॉइल करने से मना किया था, लेकिन वो दूसरे का पेपर तो स्पॉइल कर ही सकता है। तभी जो कैंडिडेट नंबर 1 थी वो उसका पेपर लेता है जो कि आउट हो चुकी थी, उस पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देता है। वो उस पेपर पर शेड करता है, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं होता है। फिर डार्क कहती है कि शायद हम कुछ तो पक्का मिस कर रहे हैं। अब इसके बाद जो डीप होता है वो फ्रेंच में बोलता है कि ये हमें हमारी सच्चाई दिखा रहा है। फिर व्हाइट कहता है कि ये ना एक्चुअली में पागल है और बेवकूफ इंसान है जो किसी भी काम का नहीं है। तब ब्राउन कहता है कि ये वैसा एग्जाम नहीं है जैसा हमने सोचा हुआ था। 4 लड़के और 4 लड़कियां हैं, सब अलग अलग बैकग्राउंड और कल्चर से आए हुए हैं। उसे ऐसा लगता है कि कंपनी वाले उन पर बैटिंग कर रहे हैं और उनको कांच के पीछे से कहीं ना कहीं देख रहे हैं और उन पर शायद हंस रहे होंगे। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि इस कंपनी के सीईओ को इस तरीके से काम पसंद नहीं है। इस कांच के पीछे जरूर सीईओ और इन्विजिलेटर ही होगा और इतनी बड़ी पोजीशन के लिए सीईओ खुद ही उनको चुनेगा। फिर डार्क कहती है कि इस कंपनी का सीईओ किसी ने आज तक नहीं देखा, पर शायद वो ऐसा असिस्टेंट ढूंढ रहा हो जो इस कंपनी का फेस बन सके। लेकिन यहाँ एक अजीब बात पता चलती है कि ये लोग इस कंपनी में इंटरव्यू तो देने आए हैं, लेकिन किसी को भी कंपनी का नाम ही नहीं पता होता है। लेकिन असल में ये वो कंपनी होती है जो एक डिसीज के लिए ड्रग मैन्युफैक्चरिंग करती है। अब ये सारे बुद्धिजीवी अपना दिमाग लगा ही रहे होते हैं कि इतने में तभी इन्हें एक फायर अलार्म दिखाई दे जाता है और वो लोग सोचते हैं कि शायद उसमें वो केमिकल होगा जो कि पिक्चर्स को डेवलप करने के लिए यूज होता होगा और शायद इस पेपर पर भी ऐसी कोई चीज बनी होगी जिसके बाद उस केमिकल को जैसे ही हम इस पर गिराएंगे तो शायद हमें क्वेश्चन शो हो जाए। इसके बाद जल्दी से ब्रूनेट गार्ड की पॉकेट को जाकर के चेक करती है और उसे कोइंसिडेंटली वहाँ पर एक लाइटर मिल जाता है। उस लाइटर को वो फायर अलार्म के पास लेकर के जाती है, लेकिन बेचारी का हाथ ही छोटा पड़ जाता है। इतने में मिस्टर व्हाइट आगे आता है और उसे एक पेपर देता है और कहता है कि इसकी हेल्प से आग लगाओ। ब्लैक उस पानी के नीचे पेपर लगाकर देखता है, लेकिन उसमें किसी तरह का कोई अलार्म नहीं होता है। लेकिन फायर अलार्म बजने के बाद ब्रूनेट देखती है कि वो पेपर एक्चुअली जो मिस्टर व्हाइट ने उसे दिया होता है वो उसी का होता है और तुरंत जो गार्ड होता है वो उसे रूम से बाहर निकाल देता है। अब इस रूम में सिर्फ 6 लोग बचे होते हैं। मिस्टर व्हाइट ने जो किया होता है इस पर ब्लैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो व्हाइट से कहता है कि आई शुड पंच योर लाइट्स आउट, जिसके बाद ऐसा बोलते ही सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ब्लॉन्ड गुस्से से कहती है कि तुमने ये क्या कर दिया। तो पास में खड़ा मिस्टर ब्राउन कहता है कि उसने कहा लाइट्स आउट तो सारी लाइट्स बंद हो गई और अब मैं कहूंगा लाइट्स ऑन तो उसके बाद फौरन से लाइट्स ऑन हो जाएंगी। ब्राउन कहता है कि एक्चुअली में यहाँ पर जितनी भी लाइट्स हैं वो सब की सब वॉइस एक्टिवेटेड लाइट हैं। ये सब देखने के बाद जो डीफ होता है वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। फिर व्हाइट उसके पास जाता है और उसे कहता है कि सुनो, तुम ना अपने इस पेपर को फाड़ दो, और वो ऐसा ही करता है। फिर गार्ड उसके पास आता है और उसे कमरे से बाहर निकाल देता है। लेकिन जब वो इस कमरे से बाहर जा रहा होता है तो उसका चश्मा यहीं कमरे में ही गिर जाता है। अब इस बात से ब्लैक को वापस से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है ये देख करके कि मिस्टर व्हाइट कितना ज्यादा बदतमीज इंसान है और ये हर किसी के साथ बस बदतमीजी करता रहता है। तो वो उसे कहता है कि हम तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेंगे। उसके बाद व्हाइट कहता है कि मुझे तुम्हारी किसी भी मदद की कोई जरूरत है ही नहीं क्योंकि मुझे क्वेश्चन पता चल गया। तब ब्लैक बोलते हैं कि अगर तुम्हें क्वेश्चन पता चल गया है तो हम सबको भी बता दो। तो व्हाइट कहता है कि मैं क्यों बताऊं। उसके बाद ब्लैक को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर आओ देखता है ना ताओ सीधे एक पंच मार देता है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और वो उसे एक चेयर पर बांध देता है और उसके मुंह में एक कपड़ा ठूंस देता है। अब उन लोगों के पास सिर्फ 30 मिनट बचे होते हैं।
वो लोग आपस में डिस्कशन कर रहे होते। इतने में तभी व्हाइट को होश आ जाता है और वो बेचारा कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक वापस से उसे एक मुक्का मार देता है और वो वापस से बेहोश हो जाता है। ब्राउन उसकी पट्टी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन ब्लैक उसे मना करता है, लेकिन क्योंकि डार्क को उस पर बहुत तरस आता है इसलिए वो उसकी पट्टी खोल ही देती है। फिर व्हाइट बोलता है कि उसकी दवाई का टाइम हो गया है और उसकी जो दवाई है वो उसकी जेब में ही पड़ी हुई है। और यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि व्हाइट उसी बीमारी से पीड़ित है जो दवाई ये कंपनी बनाती है। ब्लैक बोलता है कि हम तुम्हें तुम्हारी दवाई दे देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें वो क्वेश्चन बताना होगा। वो लोग उसकी पॉकेट चेक करते हैं, लेकिन उसमें तो कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद मिस्टर व्हाइट फिर से बेहोश हो जाता है। ब्राउन को उस लड़की पर शक हो जाता है जिसने व्हाइट की पट्टी खोली होती है। वो उससे कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम इस कंपनी में काम करती हो और तुम हमारी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यहीं पर हो ना, चलो सब कुछ सच बता दो। फिर वो कहती है कि देखो मुझे वाकई कोई भी क्वेश्चन नहीं पता है, और हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है कि मैं इसी कंपनी में काम करती हूँ, लेकिन हाँ मैं सिर्फ इस कंपनी के एक एचआर हूँ, मुझे किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन और यहाँ तक कि इस कंपनी के सीईओ के बारे में भी कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि उनका नाम भी नहीं। इसके बाद व्हाइट की बॉडी कांपने लगती है और ब्लॉन्ड कहती है कि देखो ये एक्टिंग कर रहा है, लेकिन ब्लैक थोड़ा सा यहाँ पर सीरियस हो जाता है और कहता है कि नहीं ये एक्टिंग नहीं कर रहा है, यही सेम बीमारी मेरी वाइफ को भी थी। इसके बाद ब्लॉन्ड कहती है कि क्या सच में उसके पास कोई दवाई थी? तो वो कहता है कि हाँ शायद इसके पास वो दवाई होनी चाहिए। ये लोग बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें वो दवाई नहीं मिलती है। फिर ये लोग एक दूसरे की तलाशी लेने लगते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें ये दवाई कहीं नहीं मिलती है। वापस से यहाँ पर फिर डार्क को ब्राउन पर शक होने लगता है और वो उससे पूछती है कि तुमने अपनी खाई हुई च्युइंगम को कहाँ फेंका था, जरा बताना। और जब वो जाकर के उसकी च्युइंगम को चेक करती है तो उसका जो अंदेशा होता है बिल्कुल ठीक होता है। उसी में वो पिल निकलती है जो कि मिस्टर व्हाइट को खानी थी। वो दौड़ कर जाती है और वो पिल मिस्टर व्हाइट को देने लगती है, लेकिन इतने में तभी ब्राउन डार्क के हाथ पर इतनी जोर से मारता है कि जो पिल होती है वो ड्रेनेज में नीचे गिर जाती है और वहां पर किसी का हाथ भी नहीं जाता है। फिर डार्क बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और जाकर के कैमरे में इन्विजिलेटर को बोल करके कहने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं देता एक इंसान यहाँ पर मर रहा है। लेकिन तभी जो गार्ड होता है वो आता है और उसे कमरे से धक्का मार के बाहर निकाल देता है क्योंकि उसने रूल्स का उल्लंघन किया होता है। ब्लॉन्ड उस पिल को अपने हेयर पिन से बहुत ही चालाकी से निकाल लेती है और व्हाइट को खिला देती है और फाइनली वो ठीक हो जाता है। अब मिस्टर व्हाइट के ठीक होते ही ब्राउन और ब्लैक उससे तुरंत क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो कहता है कि भाई कोई क्वेश्चन है ही नहीं, एक्चुअली में कोई क्वेश्चन कभी था ही नहीं, मैं ये सब कुछ अभी समझ पाया हूँ, हमें से जो भी बचा है वही जवाब है। फिर वो पता नहीं क्या सोचता है, गन लेने के लिए वो गार्ड की तरफ भागता है, लेकिन जो ब्लैक होता है वो पहले ही पहुंच जाता है और व्हाइट पर उस गन से पॉइंट कर देता है। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो ब्लैक जो होता है वो कुछ समझ नहीं पाता और तुरंत उसे शूट कर देता है, लेकिन गन तो चलती है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। इतने में व्हाइट जो होता है वो ब्लैक को वापस से मार करके उससे गन छीन लेता है और वो समझ जाता है कि गार्ड के फिंगरप्रिंट से ही ये गन चलेगी। व्हाइट ब्राउन को बाहर जाने के लिए कहता है और फिर ब्राउन वहां से बाहर चला जाता है। फिर वो ब्लैक को बाहर जाने को कहता है, लेकिन जो ब्लैक होता है वो बाहर नहीं जाता है। फिर ब्लॉन्ड कहती है कि मैं पहली चली जाती हूँ, लेकिन तुम प्लीज गन मत चलाना, और गेट ओपन करती है और लाइट्स आउट बोल देती है और झुक जाती है। जैसे ही व्हाइट शूट करता है तो एक गोली जाकर के ब्लैक को लग जाती है। व्हाइट ब्लॉन्ड की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब टाइमर में टाइम खत्म हो चुका होता है। व्हाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और इन्विजिलेटर से कहता है कि देखो मैं ही हूँ जो तुम्हें चाहिए था, लेकिन गार्ड आकर के उसे भी बाहर कर देता है और अपनी घड़ी में दिखाता है कि अभी भी ना कुछ सेकंड्स बाकी हैं, तो तुम भी आउट हो चुके हो। इतने में व्हाइट जो होता है वो टाइमर में देखता है कि दूसरा भी बटन है और तभी उसे याद आता है कि जो डीफ है ना वो टाइमर के पास गया था, पक्का हो ना हो इसी ने टाइमर को आगे कर दिया होगा, और वो खुद को गोली मारने की कोशिश करने लगता है, पर गोली नहीं चलती है और लाइट्स ऑन हो जाती है और वहां पर इन लोगों को इन्विजिलेटर दिखाई पड़ता है। तब ब्लॉन्ड को डीफ का चश्मा दिखता है, तब वो चश्मा और लाइट के टूटे ग्लास की मदद से अपने एक पेपर में देखती है तो उसे बहुत ही छोटे अक्षर में क्वेश्चन 1 दिखा मिलता है। तभी वहां पर डीफ आता है और वो समझ जाता है कि डीफ ही उस कंपनी का एक्चुअली में सीईओ है। तब वो डीफ के पास जाकर उसका चश्मा उसे देती है और अपनी आंसर शीट भी देती है और कहती है कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर है नो, यानी कि नहीं। मतलब कि इन्विजिलेटर ने सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है। ब्लॉन्ड इस एग्जाम में पास हो जाती है और कहती है कि मुझे किसी की जान के बदले ये जॉब नहीं चाहिए। तब इन्विजिलेटर बोलता है कि ब्लैक अभी मरा नहीं है,
एक्चुअली जो बुलेट उसको लगी है वो एक कैप्सूल होता है जो डीफ ने रिसेंटली खोजा होता है, जो किसी भी घाव को कुछ ही मिनट्स में ठीक कर देगी। ये बहुत बड़ी खोज होती है जो पूरी दुनिया को चाहिए होगी, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए ऐसा कोई इंसान चाहिए जो छोटी सी छोटी बारीक चीजों पर ध्यान दे और साथ ही साथ बड़े डिसीजंस को इजीली ले सके। ब्लैक को जिंदा देख और डीफ की इतनी शानदार खोज को देख करके ब्लॉन्ड जॉब के लिए हाँ बोल देती है, और ये मूवी अब फाइनली यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये शानदार मूवी जिसमें इतना ज्यादा सस्पेंस था और ब्लॉन्ड तो वाकई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थी। खैर, अगर आपको इस मूवी की कहानी मेरी तरह बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे किसी और अमेजिंग सी मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।